हेलो दोस्तों, धवन एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत। दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग की आज हमारे चौथी क्लास है और इस क्लास में फिर से हमने अलग अलग पैटर्न्स के अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस नोट्स किए हैं और उन अलग अलग क्वेश्चंस को करके हम आपको बताएंगे। तो गाइस, वीडियो को लाइक करना दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले नंबर का जो क्वेश्चन हमें दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे दिया है CHWER को HAJPJ के लिखा जाता है तो 100 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे सामने है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि इसमें लॉजिक जो बैठ रहा है दोस्तों, वो कौन सा लॉजिक यहाँ पे काम कर रहा है। अगर बात करें इसके लॉजिक की तो इसका लॉजिक बैठ रहा है दोस्तों C4 5। तो इसका लॉजिक बैठेगा दोस्तों C, यहाँ पे हमारा होता है दोस्तों +5 और उसके बाद में आता है दोस्तों हमारा -7। ठीक है, नहीं, इससे पहले से मैं आपको एक नंबर बता देता हूँ। इनका जो नंबर होता है दोस्तों, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग करेंगे। तो C का नंबर है दोस्तों 3, H का नंबर हो गया 8, E का हो गया 5, W का हो गया 23, फिर E का हो गया 5, फिर R का हो गया दोस्तों 18। ठीक है, इस तरह से नंबर हो गए। फिर से यहाँ से देखते इसका जो बनता है वो क्या बनता है। इसका बनता है दोस्तों 8 और 1 और 10 और P का 16 और J का 10 और K का होगा दोस्तों यहाँ पे 11। अब जो ये नंबर ऐड हो रहे हैं वो नंबर कैसे हो रहे हैं वो देख लीजिए। इसमें दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, इसमें +5 हो रहा है। ठीक है, इसमें हो रहा है -7, इसमें हो रहा है फिर से +5, इसमें हो रहा है -7, इसमें हो रहा है +5, फिर इसमें हो रहा है दोस्तों -7। इसी तरह से हमें इसका करना है 100 का। ठीक है, 100 का इसी तरह से हम करेंगे। तो इसको यहाँ पे एक बार मिटा देते हैं, यानी कि +5 और -7 का जो यहाँ पे लॉजिक बैठ रहा था। देख लीजिए, यहाँ पे 100 का मैं कोड लिखता हूँ तो 100 का होता है दोस्तों 8, A का 1, N का 14, D का 4, E का 5 और R का जो होगा दोस्तों वो 18 होगा। अब यहाँ पे जो लॉजिक काम करेगा दोस्तों, देख लीजिए 5 8 में अगर हम 5 जोड़ेंगे 8 में दोस्तों, यहाँ पे हमें कैसे काम करना देख लीजिए। +5 -7 +5 -7 +5 -7, ये लॉजिक हमको यहाँ पे सेट करना। तो 8 और 5 जोड़ेंगे तो हम दोस्तों हमारा होगा 13। 7 1 होता है दोस्तों, 1 में से 7 नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे कि इसको घटाएंगे सीधे 27 में से। अगर 27 में से हम 7 घटाएंगे तो हमारा आएगा दोस्तों क्या 20। 14 और 5 हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 19। अब 4 में से हम 7 घटा नहीं सकते, हम इसको कैसे घटाएं देख लीजिए। हमारे टोटल जो अल्फ़ाबेट अक्षर होते हैं वो तो दोस्तों 26 और 4 कितने हो गए 30। ठीक है, 30 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो दोस्तों हमारा आएगा 23। ठीक है, अब 5 और 5 जोड़ेंगे तो 10, 18 में से 7 जाएंगे तो 11। अब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा देख लीजिए। 13 पे जो आता है दोस्तों, 13 पे आता है M, 20 पे आएगा दोस्तों T, 19 पे आएगा दोस्तों S, 23 पे आएगा W और 10 पे आएगा J और 11 पे आएगा दोस्तों K। अब इसमें जो बैठ रहा है MTSWJK, MTSWJK, ये आंसर हमारा सही होगा। पहले नंबर का आंसर हमारा ठीक होगा। अब चलते हैं दूसरे नंबर पे। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। अब इस दूसरे नंबर में क्या दिया गया, दूसरे नंबर में दोस्तों हमारे पास ये प्रमोद दिया गया है। प्रमोद जो है उसका हो जाता है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे प्रमोद है। अबे ये दूसरा क्यों आ गया भाई। हाँ, ये ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया, दूसरा क्वेश्चन में हमारे पास ये प्रमोद दिया गया है। प्रमोद का जो है SODGR हो जाता है तो केशव का क्या होगा। केशव का जो होगा दोस्तों वो क्या होगा देख लीजिए। केशव का हम देख रहे थे, इसका भी लॉजिक बैठा के देखते हैं कि इसमें कौन सा लॉजिक यहाँ पे काम करेगा। प्रमोद जो है दोस्तों, प्रमोद में यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले सबसे पहले इसकी हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। प्रमोद का हम लिखते हैं दोस्तों 16। ठीक है, R का हो जाएगा 18, A का हो जाएगा 1, M का हो जाएगा
13, ओ का हो जाएगा दोस्तों 15 और डी का हो जाएगा दोस्तों 4। अब इसका जो हो रहा है उसका भी कोड नोट कर लेते हैं। इसका होगा 19, ओ का हो जाएगा दोस्तों 15, डी का 4, जे का 10, आर का 18 और ए का 1। अब इसमें क्या देंगे यहाँ पे, आप हमें बता सकते हैं, मुझे क्या बताइए कि इसमें जो कौन सा लॉजिक काम कर रहा है, बताओ फटाफट से। यहाँ पे कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, सवाल बहुत ही इजी है। अब अगर आप इसको गौर से देखो ना तो ज़्यादा हार्डली सवाल नहीं है। इसमें देखो 16 और 19, 15 और 18। अगर यहाँ पे 16 और 19 की बात करूँ तो यहाँ पे दोस्तों 3 नंबर का स्पेस है। कितने का? 3 का। 16 में प्लस कितने हो रहे हैं? 3। देखो 16 में प्लस 3 हो रहे हैं तब कितने हो रहे हैं? 19। फिर 18 में 15, 18 15 में कितने का है? 3। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे? माइनस। ठीक है। उसी तरह से 1 और 4 में कितने हो रहे हैं? +3, -3, +3, -3 और +3। इस तरह का जो लॉजिक काम कर रहा है यहाँ पे ये काम कर रहा है। अब देख ले सबसे पहले केशव का जो कोड लगाते हैं हम। केशव का कोड क्या होगा? के का होता है दोस्तों 11, ई का होता है 5 और एस का होगा दोस्तों 19, एच का होगा यहाँ पे 8, ए का होगा 1 और वी का होगा 22। ठीक है। अब इसमें हमें +3 और -3 का लॉजिक सेट करना है। अब 11 में +3 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे 14। 5 में से 3 जाएंगे तो 2, 5 ही है क्या? हाँ 5 है, ठीक है। 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22। 8 में से 3 गए तो 5, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, 22 में से 3 गए तो यहाँ पे आएंगे हमारे 18। अब इसका क्या क्या आ रहा है? 14 पे क्या आता है दोस्तों? 14 पे आता है हमारा एन, 2 पे आता है बी, 22 पे आता है वी और 5 पे आता है दोस्तों ई, 4 पे आता है डी और 18 पे आता है दोस्तों आर। अब इसमें देखो एन बी वी ई डी आर, एन बी वी। दोस्तों ये तो लॉजिक काम नहीं कर रहा, क्या हुआ? कहाँ पे गलती हो गई भाई? के का 11, ई का 5, 19, एच 8, 1 22। ठीक, ये हो गया। अब 11 3 14, 5 और 2 19 और 3 22, 8 5। ठीक है यार। 14 का एन, 2 का बी, 22 का वी, 5 ई, 4 और 18। तो इसका मतलब इसमें जवाब नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा लास्ट में नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई सा भी नहीं। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, देख लीजिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन को कैसे कैसे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है श्याम का क्या हो, श्याम जो है दोस्तों, श्याम का हो रहा है यहाँ पे, श्याम का JXVP हो जाता है तो पिंकू का क्या होगा? पिंकू का यहाँ तो वही ट्रिक्स अपनानी है आपको। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हम करेंगे इनका क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। तो सबसे पहले इनकी कर लेते हैं नंबरिंग। ठीक है। अगर श्याम की मैं नंबरिंग करूँ तो लॉजिक बैठाने के लिए तो हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। अब श्याम का मैं लॉजिक बैठाऊँ तो श्याम का हो गया 19, एच का 8 और वाई का 25। ठीक है। ए का 1 और एम का 13। अब इसका देख लेते हैं। जे का हो गया 10, एक्स का हो गया 24, वी जो है वी का हो जाएगा दोस्तों 23 और ई का 5, बी का 16। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब आप हमें बताओ कि इसमें जो काम कर रहा है दोस्तों वो कौन सा लॉजिक काम कर रहा है। देखो ज़रा इसमें कौन सा लॉजिक यहाँ पे आपका काम कर रहा है, बताओ फटाफट से कमेंट करके बताओ इसमें कौन सा लॉजिक आपका काम कर रहा है। ठीक है। जे 10 24 22 5, 10 24 22, ये 22 पे आएगा दोस्तों, इसका आएगा 22। ठीक है। ये 22 पे आएगा हमारा, इस पे ये नहीं आएगा भाई साहब, इस पे आएगा 22।
कहाँ गया 22, 22 5 16। अब इसका देखो, अब इसका दोस्तों आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पे जो हमें पैटर्न दिख रहा है ना, पैटर्न जो दिख रहा है, इसका जो लॉजिक बैठ रहा है वो लॉजिक कैसे काम कर रहा है। लॉजिक जो काम कर रहा है इसका दोस्तों रिवर्स पैटर्न मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब रिवर्स पैटर्न कैसे नज़र आ रहा है भाई, अब देखिए दोस्तों इस तीसरे क्वेश्चन को कैसे नंबर इसको यहाँ पे हमने जमा लिए, अब इसका लॉजिक देखते हैं इसका लॉजिक कैसे बैठता है। ठीक है, एक बात बताइए, एक चीज़ देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने 5 नंबर लिख लिए। ठीक है, 5 में यहाँ पे अगर 13 में से मैं 3 घटा के इसको उल्टा करके लिख दूँ, 13 में से 3 गए तो कितने आ जाएंगे दोस्तों। अबे कहाँ गया भाई, अच्छा ये रहा, 13 में से 3 गए तो 13 में से अगर मैं यहाँ पे 3 माइनस कर दूँ तो हमारा कितना आ जाएगा 10, यानी कि कितना आ रहा है -3। फिर यहाँ पे अगर एक में तो से 24 जाएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या करें 27 में से अगर फिर -3 करेंगे तो कितना आएगा 24, 25 में से 3 करेंगे तो 22, 8 में से 3 करेंगे तो 5 और 19 में से 3 करेंगे तो 16। तो इस तरह से इसका लॉजिक बैठ रहा है। अब यहाँ पे करके देखते हैं इसका क्वेश्चन को। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए यानी कि सब में वो जो हो रहा है वो हो रहा है दोस्तों -3। ठीक है, अब पिंकू का लिखते हैं, पिंकू का क्या होगा, पी का होगा दोस्तों 16, आई का हो जाएगा 9, एन का हो जाएगा 14, के का हो जाएगा 11 और यू का हो जाएगा 21। अब इसको घटाते हैं किस तरह से, इस तरह से घटाते हैं इसको। यहाँ पे जो नंबर आएंगे दोस्तों, अब देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे ये नंबर आएंगे। अगर मैं 21 में से 3 घटाऊँ तो कितने बचेंगे 18, 11 में से 3 घटाऊँ तो कितने बचेंगे 8, 14 में से 3 घटाऊँ तो कितने बचेंगे 10 और 11, 9 में से 3 घटाऊँ तो 6 और 16 में से 3 घटाऊँ तो 13। यानी कि इसका जो नंबर बनेगा दोस्तों 18 को क्या बोलते हैं हम आर, 8 का हो गया एच और ये कितना था 11, 11 का होगा दोस्तों के, 6 का हो जाएगा यहाँ पे एफ, 13 का हो जाएगा एम, यानी कि आर एच के एफ एम। हमारा बी आंसर सही है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा। अब देखिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन में दिया गया आगे। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों चौथा क्वेश्चन दिएगा, चौथा क्वेश्चन में क्या लॉजिक है। चौथा क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि यहाँ पे हार्वेस्ट जो है, हार्वेस्ट का UGTCJ हमें निकालना है। अब सबसे पहले तो इसका क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो नंबरिंग करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको एक बार, ठीक है, अच्छा सबसे पहले करते हैं एच की नंबरिंग। तो एच का कितना होता है 8, ए का हो गया 8, 1, आर का 18 और वी का हो गया दोस्तों 22, ई का हो गया यहाँ पे 5, एस का हो गया 9 और टी का हो गया 20। ठीक है, अब इसका भी लिख लेते हैं, इसका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 22 और इसका हो जाएगा 21, इसका हो जाएगा 7, इसका हो जाएगा 24, इसका हो जाएगा 18 और 2 20, टी इसका 3, इसका 20, इसका 3 और इसका हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी और यहाँ पे है रिवर्स पैटर्न है वही। ठीक है, कैसे है देखो, यहाँ पे है 20 है ये। ठीक है, अब इस 20 में अगर मैं 2 जोड़ दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 22 और अगर मैं 19 में 2 जोड़ूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 21, अगर मैं 5 में 2 जोड़ूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 7, अगर मैं 22 में 2 जोड़ूँ तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 24 और अगर मैं 18 में 2 जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा 20। अगर मैं यहाँ पे 1 में 2 जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा 3, अगर मैं 8 में 2 जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा हमारा 10। अब देखो दोस्तों, अब देखना है हमें फार्मर का। अब फार्मर का लिखते हैं, सबसे पहले एफ का होता है 6, ए का हो गया 1,
आर का हो गया यहाँ पे 18, एम का हो गया 13, ई का हो गया 5, फिर आर का हो गया 18। अब इसको करते हैं उसी तरह से रिवर्स पैटर्न, ठीक है। 18 और 2 20, 5 और 2 7, 13 और 2 15, 18 और 2 20, 1 और 2 3, 6 और 3 9। अब दोस्तों बी पे जो आता है वो आता है टी, और 7 पे क्या आता है जी, 7 पे आता है जी, ठीक है। ओ जी आप इस पे आता है 15 पे ओ, फिर भी इस पे आता है टी, 3 पे आता है सी, 3 पे आता है सी, ठीक है। और 9 पे आता है दोस्तों 9 आ रही हैं, 8 2 10 दोस्तों यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 9 नहीं आएगा, कहाँ गया, 6 6 6 और 2 8 आएगा यहाँ पे। इसकी जगह यहाँ पे ये नहीं आएगा, इसकी जगह पे आएगा दोस्तों 8। अरे इसकी जगह पे क्या आएगा 8, तो 8 पे क्या आता है दोस्तों यहाँ पे एच, यानी कि हमारा कौन सा वाला सही है, हमारा है टी जी ओ, टी सी है टी जी ओ, यानी कि हमारा ये बी वाला आंसर ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें नंबर के पे। ये हमारा 5वां क्वेश्चन दोस्तों। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि टीचर को यदि मैं टी जी जे ई सी जी भी लिख दूं तो चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही कोडिंग डिकोडिंग का यही रूल है। कोडिंग डिकोडिंग में भी आपको सबसे पहले जो करना है उसकी क्या करना है, सबसे पहले उसकी नंबरिंग करनी है, ठीक है। नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबर आपको याद होने चाहिए, अल्फ़ाबेट्स के नंबर आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अगर कोई कोई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं दोस्तों उनमें नंबरिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब इसको ये अभी इसी क्वेश्चन देख लीजिए, इसी क्वेश्चन में नंबर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है देखो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्यों नहीं है नंबर ज़रूरत। जैसे टी ई ए सी एच ई आर ये लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा मैं लिख देता हूँ टी जी जे ई सी जी और वी, ठीक है। अब ये लिखा है यहाँ पे, अब ये कैसे लिखा है देखो, इसका अगर आप लॉजिक बैठाना चाहो तो आप भी इसका लॉजिक बैठा सकते हो। कैसे, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी, ये लॉजिक हमारा काम नहीं कर रहा है तो इस क्वेश्चन में हम कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसकी कर लेते हैं हम नंबरिंग, ठीक है। नंबरिंग करेंगे तो दोस्तों हमारा टी पे क्या आता है, टी पे कितने पे आता है 20 पे, और ई आता है 5 पे, ई आता है 5 पे, ए आता है 1 पे, सी आता है दोस्तों 3 पे, एच आता है यहाँ 8 पे, ई आएगा दोस्तों 5 पे, और आर आएगा 18 पे, ठीक है। इसका जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, इसका बन रहा है 20, जी आएगा 7 पे, जे आएगा 10 पे, ई आएगा 5 पे, और सी आएगा 3 पे, जी आएगा 7 पे, वी आएगा 22 पे। अब इसमें एक चीज़ देखो दोस्तों, इसमें भी जो मैंने पिछला वाला क्वेश्चन कराया था ना, लास्ट वाला देखो, जो मैंने एक क्वेश्चन कराया था ना, रिवर्स पैटर्न यहाँ पे बनते जा रहे हैं, ये जो रिवर्स पैटर्न बन रहे हैं यहाँ पे, और उसमें 2 ऐड होते जा रहे हैं, उसी तरह से ये वाला अगला वाला क्वेश्चन है, इसी तरह से ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो लॉजिक हमारा है वो क्या है कि ये लास्ट वाला नंबर है, इसमें अगर मैं 2 जोड़ के अगर इसको पहले लिख दूँ तो हो जाएगा 20, अगर इसमें 5 में मैं 2 जोड़ दूँ तो हमारा क्या हो जाएगा 7, ठीक है। इसी तरह से इसको करना में चिल्ड्रन को, तो सबसे पहले चिल्ड्रन की हम करेंगे नंबरिंग। तो सी का हो जाएगा 3, सी का 3, एच का 8, आई का 9, एल का 12, डी का 4, आर का 18 हो गया, ई का 5 हो गया, एन का हो गया 14। अब यहाँ पे हम करते हैं इसका रिवर्स पैटर्न। अब इसमें पीछे से लाते जाएंगे और दो नंबर ऐड करते जाएंगे, ठीक है। 14 और 2 16, 5 और 2 7, 18 और 2 20, 4 और 2 6,
12 और 2 14, 9 और 2 11, 8 और 2 10, 3 और 2 5। अब इसका क्या बन रहा है देखो, 16 पे क्या आता है दोस्तों पी, 7 पे आता है जी, 20 पे आता है टी, 6 पे आता है एफ, 14 पे आता है एन, और 11 है ना, 11 पे आता है के, 10 पे आता है जे, 5 पे आता है ई। ये कौन से भी आ रहा है, पी जी टी एफ एन के जे। ये है दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन, पहला जो है ऑप्शंस ए सही है। अब चलते हैं छठे नंबर के क्वेश्चन पे। अब देखो दोस्तों, अब ये है छठा क्वेश्चन है। इस छठे क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि इम्पेटी को हम एन एफ ओ जेड यू लिख सकते हैं, तो काइट्स को हम कैसे लिखेंगे। अब इसमें दोस्तों, इसमें हमें नंबर करने की ज़रूरत नहीं है। नंबरिंग हम करना चाहें तो करने की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन नंबर, आप बिगर नंबर के आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन नंबर रिंग करने की ज़रूरत क्यों नहीं है, देखो इसमें हमें दिया गया दोस्तों ई एम पी टी वाई, ठीक है। इम्पेटी को अगर वो लिखता है एन एफ ओ जेड यू। अब देखो यहाँ पे इसको कैसे लिखा गया है, एम के बाद में क्या आता है एन, ई के बाद में क्या आता है एफ, टी के बाद में ओ। दोस्तों ये पी 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 पी, अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं टी का ये नहीं होगा दोस्तों, टी का ये नहीं होगा दोस्तों, टी का होगा ये, और वाई का होगा ये, पी का होगा ये, ठीक है। अब इस तरह से उसको देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं उसका क्या होगा। तो यहाँ पे है हमारे पास के आई टी ई एस। काइट्स को हम क्या लिखेंगे, आई के बाद में क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे देखो सबसे पहले नंबर का है पहला के बाद में क्या आता है एल, तो एल को हम लिखेंगे दूसरे नंबर पे। अब जो दूसरे पे आई है उसको लिखेंगे पहले नंबर पे, तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पे आएगा दोस्तों जे, ठीक है। अब टी का क्या होगा, टी का होगा दोस्तों, टी से पहले क्या आता है एस, यानी कि यहाँ पे जो हमने किया था ना दोस्तों, वो किया था +1 और तीसरे में किया था -1, बाकी दो में +1, ठीक है। मतलब जो मिडिल का लेटर था ना उसमें हमने सब में किया था, मिडिल वाले में किया था दोस्तों -1, और बाकी सब में किया था +1, ठीक है। अब देखो एस के बाद में क्या आता है टी, ई के बाद में आएगा एफ, तो ये हमारा कौन सा है GLSTF, ये हमारा ऑप्शन ए सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मदर्स को अगर SREHTOM लिखा जाता है तो ब्रोड को क्या लिखा जाएगा, ब्रोड को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 7वां नंबर का क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आप देखो कि मदर्स को SREHTOM लिखा जाता है, यानी कि मदर्स को यहाँ पे घुमा के लिखा गया है, ठीक है। मदर्स जो है बिल्कुल ठीक वर्ड है मदर्स, और मदर्स को उल्टे में लिखा गया है SSRREHTOM, ठीक है। तो ब्रोड को क्या लिखा जाएगा, BROUGHT, तो इसको लिखा जाएगा दोस्तों THGUORB, कौन से में THGUORB, ये ऑप्शन हमारा डी सही है। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा इतना हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप इसको बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। अब चलिए चलते हैं, हमारा लास्ट का क्वेश्चन है 8वां नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि अगर किंग को TMR पे लिखा जाए तो रेल को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसमें दोस्तों आपको नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप करना चाहो तो लॉजिक बैठना चाहो तो बैठा सकते हो, लेकिन आपको इतना एग्ज़ाम में टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए आपको इसमें नंबरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले हम इसको यूँ लिख लेते हैं, किंग को लिखा हमने TMRP, ठीक है। TMR पे लिख दिया तो हमने, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या बैठ रहेगी
यहाँ पे लिखा गया दोस्तों, इसको देखिए दोस्तों, लास्ट का क्वेश्चन हमारा, इसको कैसे लिखा गया। लास्ट के क्वेश्चन में दोस्तों, इसमें हमें फिर से नंबरिंग करनी पड़ेगी दोस्तों। इसमें नंबरिंग के बिना कुछ नहीं होने वाला। तो इसको सबसे पहले हम करते हैं दोस्तों, इसकी नंबरिंग। देखिए, इसकी जो नंबरिंग करेंगे ना, इसकी नंबरिंग की जाएगी हमें के का होता है 11, आई का हो गया यहाँ पे 9, एन हो गया 14, जी हो गया कितने पे 7 पे। ठीक है, अब इसको क्या लिखा जा रहा है कि इसको लिखा जा रहा है 20, 13, 18 और 16 इसको लिखा जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे दोस्तों मैं बात करूँ किंग, तो यहाँ पे हमारा लॉजिक बैठा कि जो किंग रिवर्ड है ना, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया, अगर किसी में रिवर्स करना है तो 27 में से उस संख्या को घटा दो। अगर मैं 27 में 7 घटाऊँ तो फिर इसको सीधा लिख दिया 20। 27 में से 14 गए तो कितने बचे 13 यहाँ पे लिख दिया। 27 में से 9 गए तो कितने बचे 18 को यहाँ पे लिख दिया। 27 में से 11 गए तो 16 को यहाँ पे लिख दिया। और वो की वो वर्ड यहाँ पे लिख दिया, जैसे TMRP, देख लीजिए TMRP यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमें निकालना है किसका, अब हमें यही निकालना है दोस्तों। एक मिनट, अब इसका निकालना है दोस्तों रेल का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं RIAL का हो जाएगा। इसकी नंबरिंग करेंगे 8, 1, 9 और 12। लेकिन 27 में से घटा के इसको हम, जो लास्ट का वर्ड उसको शुरू में, सेकंड का उसको सेकंड में। ठीक है, 27 में से हम 12 घटाएंगे दोस्तों, हमारा आएगा 15। कितना आएगा 8, 8 7 15। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो आएगा वो आएगा दोस्तों 15। 27 में से 9 गए तो 18, 1 गया तो 26 और 18 गए तो 9। यानी कि जो हमारा जो वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा, 15 भी आता है हमारा। ओ के बाद में हो गया आर के बाद में हो गया जेड, 9 के बाद में हो गया आई। तो ये हमारा हो गया, यानी कि हमारा डी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसे लगा दोस्तों कमेंट करके जो बताना, आपको समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा, आप क्या चाहते हो सब कमेंट करके हमें बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो यार, कौन से पैसे लग रहे हैं, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर